Hello student, welcome back to our science series for class 9th, and today's topic is states of matter. Okay, now what do you understand by states of matter? As we already seen that the matter exists in various states, means to say that maybe exist in solid liquid और gaseous states. ठीक है, okay, now पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है. Observe different type of matter around you. अब आपके आसपास जितने ही मैटर हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा. What are its different states? उनके अलग अलग states क्या है? We can see that matter around us exist in three different states: solid, liquid and gas. हमें क्या मिलता है? हमारे आसपास जितने ही मैटर है या तो वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, या फिर वो लिक्विड मिलते हैं, तरल पदार्थ तरल अवस्था में मिलते हैं, या फिर गैस स्टेट में मिलते हैं. These states of matter arise due to variation in the characteristic of particles of matter. ये states क्यों आई, क्यों ये डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के मैटर की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है. किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है. तो on the basis of these characteristic of particles of matter, these matter can exist in three states, that is solid, liquid and gas. ये matter, ये हमारे पदार्थ तीन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. Now let's discuss the first state, that is solid state. ठीक है, the solid state. Now do an activity. Activity 1.9 हम करेंगे. Collect the following articles: pen, book, needle and a piece of wooden stick. एक पेन ले लीजिएगा, बुक ले लीजिएगा, या फिर needle सुई, piece of wooden लकड़ी का कोई टुकड़ा ले लीजिएगा. Now उसकी स्टिक. Sketch the shape of above articles in your notebook by moving a pencil around them. तो इनकी शेप अपनी बुक के अंदर बनाइएगा. Now do all these have a definite shape? क्या इन सब के पास definite shape है, फिक्स शेप है? Distinct boundaries, क्या इनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट है शेप की? एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, क्या इनका वॉल्यूम फिक्स है? व्हाट हैपन इफ दे आर हैमर्ड, अगर मैं हथौड़े के साथ पीटता हूं तो इनके साथ क्या होता है? अगर मैं इन्हें खींचता हूं या फिर ड्रॉप्ड ऊपर से गिराता हूं तो व्हाट हैपन टू दीज थिंग्स इन सॉलिड सब्सटेंसेस के साथ क्या होता है? आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे के अंदर जा सकते हैं, मतलब इनके पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर घुस सकते हैं कि नहीं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग सम फोर्स, इन्हें कंप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा, दबाने की कोशिश कीजिएगा बाय यूजिंग सम फोर्स, कुछ बल लगाकर. आर यू एबल टू कंप्रेस देम, क्या आप इन्हें कंप्रेस कर पाते हो? ठीक है, कंप्रेस करने का मतलब मैं इनके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इनकी शेप चेंज होगी या नहीं. ठीक है, अगर चेंज हो जाती है तो ये कंप्रेसिबल है, अदरवाइज कंप्रेसिबल नहीं है. तो ये ऑब्जर्वेशन आपको करनी है. ऑल द अबव आर एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड, जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए थे ऊपर कलेक्ट किए थे वो सब के सब सॉलिड है. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनिट शेप, इनके पास डेफिनिट शेप होती है. डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी बाउंड्रीज बिल्कुल डिस्टिंक्ट है. एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है? फिक्स्ड है. दैट इज हाउ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मींस टू से इन्हें दबाया नहीं जा सकता. ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है, मतलब कंप्रेस किया ही नहीं जा सकता. Solids have a tendency to maintain their shape when subjected to outside force. अगर solid substance के ऊपर कोई outside बाहर से कोई force लगता है तो ये maintain रखते हैं अपनी shape को, मतलब अपनी shape change नहीं करते आसानी से. Solids may break under force but it is difficult to change their shape, so they are rigid. Solid may break, जो solid substances होते हैं टूट सकते हैं under force, अगर मैं इनके ऊपर कोई ज्यादा force लगा देता हूँ, but it is difficult to change their shape, लेकिन बहुत ही tough काम है इनकी shape बदलना, so they are rigid. इसलिए हम क्या बोल देते हैं? Rigid बोल देते हैं. Now those substances which have definite shape, distinct boundaries, fixed volume and have negligible compressibility and are rigid also are called solid substances. तो ये definition होगी solid substances की. Now consider the following, कुछ statement consider करता हूँ. What about a rubber band? आप rubber band के बारे में क्या बोल सकते हो? जो रबर का छल्ला होता है उसके बारे में. Can it change its shape on stretching? क्या मैं इसे stretch करता हूँ, जब खींचता हूँ, क्या इसकी shape बदल जाती है? Is it a solid one? क्या ये सॉलिड है? यस ऑफ कोर्स, इसकी शेप चेंज हो जाती है बट स्टिल इट इज ए सॉलिड, लेकिन फिर भी क्या है, ये सॉलिड है. व्हाट अबाउट शुगर एंड सोल्ट? जो शुगर, जो चीनी के दाने होते हैं या फिर नमक के जो क्रिस्टल या फिर दाने बोल सकते हो, उनके बारे में क्या कह सकते हो आप? व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार, अगर आप डिफरेंट जार में रखते हो, दीज टेक द शेप ऑफ द जार, तो ये जार की शेप ले लेते हैं. आर दे सॉलिड? क्या वो सॉलिड है? यस ऑफ कोर्स दे आर आल्सो सॉलिड, लेकिन क्रिस्टल की शेप तो चेंज नहीं होती. ठीक है. नाउ
What about a sponge? स्पंज के बारे में क्या बोल सकते हो? It is solid yet we are able to compress it. हालांकि ये solid है लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं? Compress कर सकते हैं. ये वो एग्जांपल है जो solid है stretch कर सकते हैं, shape change हो सकती है. जो solid है लेकिन different container की shape ले सकते हैं. Sponge is also a solid but it can be compressed. लेकिन compress किया जा सकता है. All the above are solid. जितने हमने एग्जांपल लिए हैं अभी तीनों के तीनों क्या है? Solid है. A rubber band changes shape under a force and regains the shape. When we remove the force, जब हम इसके remove the force and if excessive force is applied it breaks. तो रबर बैंड के ऊपर जब फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है. जैसे ही हम वो फोर्स हटाते हैं तो उसकी शेप ओरिजिनल वही हो जाती है जो पहले थी. ठीक है, अगर हम एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं रबर बैंड के ऊपर तो रबर बैंड ब्रेक हो जाएगा. नाउ शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल सुगर एंड सोल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स. जो सोल्ट के क्रिस्टल थे या फिर सुगर के क्रिस्टल थे उनकी शेप क्या है? फिक्स है. वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, अगर हम अपने हाथों में लेते हैं तब भी, और पुट इट इन ए प्लेट, अगर हम प्लेट के अंदर रखते हैं तो भी, एंड इन ए जार और या फिर जार के अंदर रखते हैं तो भी उनकी शेप तो सेम ही रहती है, फिक्स ही रहती है, डिफरेंट नहीं करती. बट जार की शेप ले लेते हैं क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा होता है. स्पंज जो माइन्यूट होल, स्पंज के अंदर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं, होल्स होते हैं, छेद होते हैं. इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसके अंदर हवा रुक जाती है. व्हेन वी प्रेस इट, जब हम उसे प्रेस करते हैं, द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, जो हवा है वो बाहर निकल जाती है. एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, इसलिए हम उसे क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं. इवन तो स्पंज इज आल्सो अ सॉलिड वन. तो आप एग्जांपल दे सकते हो जिनकी शेप फिक्स नहीं होती, एग्जांपल कौन से सॉलिड है. जिनके साइज फिक्स नहीं होता, एग्जांपल कौन से सॉलिड है. और जिन्हें कंप्रेस किया जा सकता है तो एग्जांपल कौन सा है. तो सिंपल सी बात है. तो तीन के तीन क्वेश्चंस 1 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये. नाउ द लिक्विड स्टेट, सेकंड स्टेट ऑफ सॉलिड्स आर द लिक्विड स्टेट. नाउ एक्टिविटी 1.10 कलेक्ट द फॉलोइंग. वाटर को कलेक्ट कीजिएगा, कुकिंग ऑयल लीजिएगा, मिल्क दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक ले लीजिएगा. कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप, इन्हें अलग अलग शेप के कंटेनर के अंदर रखेगा. पुट अ 50 ml मार्क ऑन ईच कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लैबोरेटरी. तो मेजरिंग सिलेंडर होता है जिसकी हेल्प से हम मेजर कर लेते हैं किसी भी लिक्विड मटेरियल को. भाई इतना वॉल्यूम है तो हमने 50-50 ml पर मार्क लगा लिया मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से जो लैबोरेटरी में मिलता है. नाउ व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर. अगर इन लिक्विड को मैं फ्लोर के ऊपर गिरा देता हूं तो क्या होता है? क्या वो चलते हैं, मीन्स उससे फ्लो करते हैं. नाउ मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू द डिफरेंट कंटेनर बाय वन दैट्स द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. तो मैंने 50 ml कोई भी लिक्विड ले लिया जो हमने ऊपर लिए थे. मिल्क हो सकता है, जूस हो सकता है, वाटर हो सकता है, एनीवे और हमने क्या किया 50 ml ले लिया तो अलग अलग कंटेनर में डाल दिया. तो क्या इनका वॉल्यूम चेंज होता है? तो वही 50 ml लिया तो 50 ml रहेगा, इससे ज्यादा कम तो नहीं होगा. नाउ डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम. क्या शेप लिक्विड की सेम रहती है? मान लो मैंने उसे ग्लास के अंदर रखा तो ग्लास की शेप ले लेगा. अगर मैंने कप के अंदर रखा कप की शेप ले लेगा. अगर मैंने बाउल के अंदर रखा तो बाउल यानी कि कटोरे की शेप ले लेगा. तो डेफिनेटली शेप तो डिफरेंट है, इनकी शेप तो बदल जाती है लिक्विड की. व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो इजीली. जब हम पोर करते हैं यानी कि डालते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन के अंदर उस लिक्विड सब्सटेंस को, क्या वो फ्लो करते हैं? यस ऑफ कोर्स वो फ्लो करते हैं. नाउ वी ऑब्जर्व दैट द लिक्विड हैव नो फिक्स शेप नहीं है. जिस भी टेंसाइल में या फिर कंटेनर में मैं डालता हूँ उस लिक्विड को तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है. बट है फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम क्या है? डेफिनेटली फिक्स है क्योंकि 50 ml लिया तो 50 ml ही रहेगा जब तक मैं उसके अंदर से वॉल्यूम मतलब कोई भी अमाउंट ना निकालूं. दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड. जिस भी कंटेनर के अंदर रखते हैं तो लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेता है. लिक्विड फ्लो कर सकते हैं एंड चेंज शेप, उनकी शेप चेंज हो सकती है. सो दे आर नॉट रिजिड, इसलिए वो रिजिड नहीं होते. बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड, लेकिन उसे फ्लूइड बोला जा सकता है. नाउ फ्लूइड आर द दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन फ्लो. जो सब्सटेंसेस फ्लो कर सकते हैं, तैर सकते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं? हम फ्लूइड बोल देते हैं. तो लिक्विड्स आर आल्सो नोन एज फ्लूइड्स. ओके, refer to activity 1.4 and 1.5 where we saw that solid and liquid can diffuse into the liquids. हमने कहाँ देखा सॉलिड्स और लिक्विड क्या किस में डिफ्यूज हो जाते हैं? लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकते हैं. तो इन दो एक्टिविटी में हमने देख लिया है
ठीक है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल किसके अंदर चले जाते थे, और जो लिक्विड के अंदर ब्लैंक स्पेसेस होते थे, कुछ खालिस्तान होते थे, उनके अंदर चले जाते थे। दैट्स व्हाई दे कैन डिफ्यूज इजीली। और लिक्विड के पार्टिकल तो लिक्विड के अंदर आसानी से डिफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था और इंक को वाटर के अंदर ही डिसॉल्व करने की कोशिश की थी। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिसॉल्व इन वाटर। जो गैसेस होती हैं वो भी एटमॉस्फेयर से, हमारे वातावरण के अंदर से डिफ्यूज हो जाती है, किसके अंदर, वाटर के अंदर, और उसके बाद डिसॉल्व हो जाती हैं। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों की दोनों गैसेस कौन सी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हो सकती हैं। आपने सुना होगा पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, घुली हुई होती है, डिसॉल्व्ड स्टेट में होती है, जो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर ब्रीथिंग पर्पसेस। जो जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं। आर द एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड ही यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, उसी का यूज करते हैं और वो सर्वाइव करते हैं और जीवित रहते हैं। नाउ ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ। डेफिनेटली जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, सब के सब सांस लेते हैं फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए। द एक्वाटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर। जो एक्वाटिक एनिमल है पानी के अंदर सांस ले सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, डिसॉल्व होती है। और किस प्रोसेस के द्वारा डिसॉल्व हुई, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। thus we conclude that solid, liquid and gases can diffuse into liquid। जो solid, liquid और gases हैं वो liquid के अंदर diffuse हो सकते हैं। ओके, नाउ लिक्विड की डेफिनेशन पता चल गई। जिनके पास फिक्स वॉल्यूम होता है पर डेफिनेट शेप नहीं होती, डेफिनेट उनकी शेप नहीं होती, रिजिड नहीं होते, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं और इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं अदर सब्सटेंसेस के अंदर, दैट इज कॉल्ड लिक्विड्स। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स is higher than that of the solids। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड के अंदर वो ज्यादा होता है किसकी कंपैरिजन में, सॉलिड की कंपैरिजन में, क्योंकि लिक्विड के अंदर कुछ स्पेस ज्यादा होते हैं ना एज कंपेयर टू सॉलिड। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द सॉलिड लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। जो लिक्विड स्टेट के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से मूव कर सकते हैं एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, और उनके बीच में स्पेस भी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट। पार्टिकल जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उसके कंपैरिजन में, इसीलिए जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड के अंदर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, बिल्कुल क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जब ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो वहां पर स्पेस भी कम होगा। अगर स्पेस कम होगा तो दूसरे पार्टिकल उसके अंदर नहीं जा सकेंगे, इंटरमिक्स नहीं हो सकेंगे डिफरेंट मटेरियल के पार्टिकल्स उस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर। बट लिक्विड के केस में दे much more space between the particles of the liquids। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, that's why gases can go inside into the space between the particles of liquids, and similarly solids can go and gases can go, due to which the diffusion rate is greater in liquid state as compared to in the solid state। okay, next state is gaseous state। हमारी next state है हमारी gaseous state, जो substances gases में क्यों exist करते हैं। have you ever observed a balloon sailing filling a large number of balloon from a single cylinder of a gas। आपने देखा होगा जितने भी बैलून सेलर होते हैं तो वो अपने माउथ की हेल्प से ही कई बार फिल कर लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कुछ सिलेंडर गैस का लिए हुए होते हैं, तो गैस का सिलेंडर लिए हुए होते हैं, मतलब उस सिलेंडर की हेल्प से वो क्या करते हैं, वो गैस बैलून के अंदर फिल कर देते हैं और जिसकी वजह से बैलून की शेप है वो चेंज हो जाती है और वो फूल जाता है, फ्लैट हो जाता है। एंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मैनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। उसे पूछेगा जाके कि एक सिलेंडर से वो कितने बैलून फिल कर सकते हैं। आस्क हिम व्हिच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। उनसे पूछेगा उस सिलेंडर के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है। नाउ एक्टिविटी 1.11 टेक 300 ml syringe। तो मैंने तीन 100 ml की सिरिंज ले ली एंड क्लोज देयर नोजल्स, और उनके नोज को क्लोज कर दिया जो उनका माउथ था, बाय द रबर कॉर्क की हेल्प से, एज सोन फिगर 1.4 फिगर होगी कहीं, ये रही, ठीक है। तो ये नोज, ठीक है, ये माउथ नीचे की तरफ नोज है, इसे मैंने रबर कॉर्क की हेल्प से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, नाउ रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द सिरिंज। पिस्टन को रिमूव कीजिएगा सिरिंज से, लीविंग द सिरिंज अनटच्ड सो दैट सिरिंज अनटच्ड रहे। फिल द वाटर इन द सेकंड एंड पीच द चॉक ऑफ थर्ड। तो हमने सेकंड के अंदर क्या कर दिया,
अच्छा जी। syringe untouched and fill the water in the second and piece of chalk in the third। तो जो सेकंड सिरिंज थी उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया और जो थर्ड सिरिंज ली थी उसके अंदर चॉक पाउडर डाल दिया, पीसेस डाल दिए। इंसर्ट द पिस्टन्स बैक इनटू द सिरिंज, तो हमने पिस्टन को दोबारा इंसर्ट किया किसके अंदर, ऑन सिरिंज के अंदर। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन्स बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज फॉर दिस स्मूथ मूवमेंट। तो आपकी इस सरफेस पर, यहाँ ये जो सरफेस है पिस्टन की, यहाँ पर वैसलीन लगा सकते हो सो दैट जो ये पिस्टन है ये स्मूथली ऊपर और नीचे जा सके, मतलब इसके मूवमेंट आसानी से हो सके। Now try to compress the content by pushing the piston in each syringe। तो हर सिरिंज को अंदर की तरफ कंप्रेस कीजिएगा और देखिएगा कि कौन सी सिरिंज ज्यादा कंप्रेस हो पाएगी और कौन सी सिरिंज ज्यादा कंप्रेस नहीं हो पाएगी। कीप इन माइंड फर्स्ट सिरिंज के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिया, सेकंड के अंदर हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, एंड थर्ड के अंदर क्या ले लिया, चॉक पाउडर ले लिया। तो हमें चेक करना है क्योंकि फर्स्ट जो सिरिंज है उसके अंदर गैस है, सेकंड सिरिंज है उसके अंदर लिक्विड है, एंड थर्ड सिरिंज के अंदर क्या है, सॉलिड है। तो हमें चेक करना है कि कौन ज्यादा कंप्रेस हो सकेगा और कौन कम कंप्रेस हो सकेगा। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की कंपैरिजन में गैसेस बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल है, जिसके अंदर ओनली एयर थी तो वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो पाएगी, लेकिन लिक्विड कम कंप्रेस होगा और सॉलिड तो नेग्लिजिबल कंप्रेस होते हैं। एंड लिक्विड्स और सॉलिड की कंपैरिजन में गैसेस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। क्या है, हाईली कंप्रेसिबल है। Now, liquefied petroleum gas, that is LPG cylinder that we get in our home for cooking or oxygen supplied to the hospitals in the cylinder is compressed gas। जो भी हम LPG अपने घर के अंदर यूज करते हैं और जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हॉस्पिटल के अंदर यूज करते हैं, वो उनके अंदर गैस कौन सी होती है, कंप्रेस्ड गैस होती है। मतलब गैस को हमने कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम कम करके फिल कर रखा है वहां। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट इज सीएनजी इज यूज्ड एज ए फ्यूल दीज डेज इन द व्हीकल्स के अंदर हम सीएनजी भी यूज करते हैं। CNG compressed natural gas because it is a cleanest fuel। ठीक है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर। बहुत ज्यादा अमाउंट गैस का एक छोटे किस्से सिलेंडर के अंदर हम रख सकते हैं एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली, और आसानी से इसे ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इनका वेट बहुत ही लाइट होता है। वी कम टू नो टू ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रिल्स। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हमें पता चल जाता है अगर हम किचन के अंदर जा भी एंट्री भी नहीं करते फिर भी हमें पता चल जाता है कि किचन के अंदर कौन सा भोजन बनाया हुआ है, फिर बन रहा है। बाय द स्मेल दैट रीचेस आवर नॉस्ट्रिल, जो हमारे नाक तक वो स्मेल पहुंचती है, महक पहुंचती है, उसे महक को सूंघ के हम बता सकते हैं कि खाना कौन सा बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस, तो किस तरीके से स्मेल हमारे पास आए। देखो हमारे एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, गैसेस का मिक्सचर है। किचन के अंदर कुछ भी बन रहा है रसोई घर के अंदर तो वहां से पार्टिकल तो होंगे ही, ठीक है, वहां पार्टिकल निकलेंगे और वो पार्टिकल किसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, एयर के अंदर मिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिफ्यूजन हो रहा है क्योंकि एक मटेरियल के पार्टिकल दूसरे मटेरियल के पार्टिकल बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, इंटरमिक्स कर सकते हैं, और गैसेस के पार्टिकल तो बहुत इजीली इंटरमिक्स कर सकते हैं। और डेफिनेटली रूम टेम्परेचर पर उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि मोशन में आ सके। अगर वो मोशन में होंगे तो किचन से बाहर आसपास के एरिया के अंदर उनकी स्मेल पहुंच जाएगी एंड हेंस वी कैन से दैट कि हमें पता चल गया किचन में क्या कौन सा भोजन बन रहा है। तो आंसर विल बी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हम क्या बता सकते हैं, हमें स्मेल आ जाती है कि किचन के अंदर कौन सा भोजन बन रहा है, कौन सा पकवान बन रहा है। द पार्टिकल ऑफ अरोमा और फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर, जो फूड के पार्टिकल हैं महक वाले, वो पार्टिकल ऑफ एयर के साथ क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं फ्रॉम किचन, किचन से रिचेस हमारे पास पहुंचते हैं एंड इवन फार्दर और अवे, और उससे भी दूर जा सकते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेस अस इन सेकंड, जो खाना गरम है उसकी महक बहुत जल्दी हम तक पहुंच जाती है एज कंपेयर्ड टू द कोल्ड फूड, जो कि जो ठंडा भोजन है उसकी महक हम तक बहुत कम पहुंचती, इतनी ज्यादा नहीं पहुंचती। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, तो सॉलिड और लिक्विड है कंपेयर कीजिएगा, मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की प्रोसेस है गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा होती है, उससे कम किसके अंदर होती है, लिक्विड के अंदर होती है, और सबसे कम किसके अंदर होती है, सॉलिड्स के अंदर होती है। Due to high speed of particle and large space between them, gases have the property of diffusing very fast into the other gases। तो डेफिनेटली गैसेस के अंदर, पार्टिकल के अंदर बहुत ज्यादा स्पेस होता है और उनके पार्टिकल की स्पीड भी ज्यादा होती है क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है रूम टेम्परेचर पर, इसलिए तो वो गैसेस स्टेट में है। दैट्स व्हाई डिफ्यूजन रेट बहुत ही फास्ट होगा इन केस ऑफ गैसेस के केस में। ओके, नाउ
इन द गैसेस स्टेट पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। जो भी गैसेस स्टेट होके पार्टिकल होंगे वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं रैंडमली। उनकी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इधर उधर घूमते रहते हैं, आपस में कोलाइड करते रहते हैं। कोलाइड का मतलब आपस में टक्कर मारते रहते हैं, कॉलिजन होता रहता है उनका। ड्यू टू दिस रैंडम मोमेंट पार्टिकल हिट ईच अदर, तो पार्टिकल हिट करेंगे, आपस में टकराएंगे। एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और जिस भी कंटेनर के अंदर रखे हुए हैं तो डेफिनेटली उस कंटेनर की वॉल यानी कि अंदर वाली दीवारों के ऊपर भी हिट करेंगे, यानी कि टकराएंगे। अगर वो टकराते हैं तो डेफिनेटली वहां प्रेशर एक्सर्ट होगा। दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, जो भी गैसेस किस फोर्स से गैसेस के पार्टिकल इनर वॉल जो भी मेरा कंटेनर है उसकी अंदर वाली वॉल्स के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं उस एरिया के अंदर, दैट इज नोन एज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। तो डेफिनेटली गैसेस क्या करती हैं, प्रेशर एक्सर्ट करती हैं जहां भी वो रखी हुई हैं, और इसी वजह से बैलून की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अगर हम उसके अंदर क्या करते हैं, एयर को फिल करते हैं। तो डेफिनेटली इनर वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, और प्रेशर एक्सर्ट करेगी तो स्ट्रेचेबल तो होती ही है वॉल्स किसकी, बैलून की, तो बैलून फूल जाता है, ठीक है। बट लिक्विड के केस में ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हैं, वो रैंडमली मूव नहीं करते, इतने फास्टली मूव नहीं करते एज कम्पेयर टू गैसेस, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर बहुत ही कम एक्सर्ट करते हैं इनर वॉल ऑफ द कंटेनर। बट सॉलिड के केस में ये नेग्लेजिबल होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल मूव ही नहीं कर सकते, फिक्स होती है उनकी पोजीशन, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट मूव। अगर वो मूव नहीं कर पाएंगे, अगर वो मूव नहीं कर पाएंगे तो प्रेशर भी बहुत ही कम एक्सर्ट करेंगे इन केस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के केस में। नाउ ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके आज के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।